ग्राम सभा जयरामपुर। प्रधान संतोषा गुप्ता। प्रधान प्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार गुप्ता जी। हाँ। प्रधान जी, इलेक्शन फिर आ गया है। हाँ। जनता के बीच फिर से जाना है। ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे ग्राम पंचायत को जो आपने संयोजने का 5 वर्ष का कार्य आपका व्यतीत हुआ है, थोड़ा दुर्भाग्य रहा। प्रधान जी का देहांत हो गया, साल भर समय फिर आपको मिला और प्रतिनिधि के रूप में बतौर कामकाज आप देखते हैं। हाँ। प्रतिनिधि के रूप नहीं कहा जाएगा। हाँ, प्रतिनिधि। आपके बड़े भाई साहब थे, भाभी जी छोटे आपके भाई। प्रधान है, छोटे भाई थे। कहाँ तक लगता है कि ग्राम पंचायत को आपने बेहतर करने का काम किया? ग्राम पंचायत का काम हम अपने हिसाब से इसको और अच्छा डेवलपमेंट देना चाहते हैं और हमारे यहाँ थोड़ा प्रधान जी, 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, शिक्षा पे प्रधान जी का जयराम बुआ में ग्राम पंचायत में आपके जो भाई साहब थे प्रधान जी, बहुत ही बड़ा फोकस रहा उनका। चाहे बाउंड्री वॉल का निर्माण हो। हाँ। बच्चे पहले टाट पैडन पे बैठते थे, आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। हाँ। मॉडल विद्यालय बनाने का उन्होंने प्राइमरी स्कूल को काम किया या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को। मानव संपदा पोर्टल के जरिए पठन पाठन की प्रक्रिया भी उन्होंने बेहतर करा, अध्यापकों की उपस्थिति भी बेहतर रखी। हाँ। दिव्यांग शौचालय, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, हाँ। टाइल्स लगा के कायाकल्प करवाने का विद्यालय का काम हो, एक बेहतर कार्य हुआ। और उसके अंदर इंटरलॉकिंग भी कराया हुआ है, अपने हाथ से ही कराया हुआ। और हमारे ग्राम जयरामपुर की इस विद्यालय जो है, उसकी जमीन जो है कुछ लोग उसको कब्जा किए हुए हैं। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ हमारा एक बालिका इंटर कॉलेज बने, महिला महाविद्यालय बने। और हम उसको सोच रहे हैं कि हमारे गांव में तो कोई विद्यालय है नहीं सरकारी इंटर कॉलेज में, तो महिला के लिए तो सबके लिए हो विकास और सबके लिए चाहते हैं। सही बात है। हाई स्कूल करने के बाद इंटर के जो ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं, हाँ, जो बाहर प्रतापगढ़ जाना पड़ता है कॉमर्स कॉलेज ना होने के कारण से। हाँ, तो अपने यहाँ हो जाए तो सबसे अच्छा हो जाता है। बालिकाओं के लिए और युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी सोच है प्रधान जी। हाँ। इस बार अगर चुनकर आएंगे तो इसको प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे। हाँ, इसको तो हम सोच रहे हैं कि इसको बालिका इंटर कॉलेज के नाम से बढ़िया से इसको जमीन चिन्हित कर रखे हैं। जमीन तो हमने चिन्हित कर रखा है, जो प्राइवेट संस्था चला रहे हैं उसको हटवा करके हम वहाँ उसको सरकारी विद्यालय बनवाना चाहते हैं। अच्छा, जमीन है आपके पास? जमीन है, उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसको मुक्त कराने के लिए। हाँ, उसको मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीच में तो ऑर्डर भी आ गया था गिराने के लिए उसको जी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग वहाँ कुछ किए ही नहीं, बीच में रह गया। प्रशासनिक स्तर पर अभी आप बता रहे थे कि मतदाता सूची जो अभी आपकी हुई, हाँ, मतदाता सूची जो शायद आप एसडीएम साहब को, तमाम एसडीएम साहब को भी दिया हूँ, डीएम साहब को भी दिया हूँ, तहसीलदार के पास भी दिया है। आप बताएं। हमारे यहाँ जो है 427 मतदाता जिसमें वोटर लिस्ट में नाम काट दिए गए हैं, जिसमें विलोपित लिस्ट में आया हुआ है जी। और उसके लिए बीएलओ हमारे गांव में कभी आया ही नहीं और उसने 427 लिस्ट की काट दी क्यों? और हमने एप्लीकेशन देते देते थक गए, आज तक कोई उस पर नहीं कार्य हुआ। और डीएम साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, सभी को दिया, कोई उस पर कार्य नहीं कर रहा है। इस पे प्रशासन और कुछ लोग उसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारे हिसाब से जिस 427 में कुछ लोग खत्म हुए हैं और जो बाहर गए हुए हैं वो तो है ही है, चलो तो बाहर गए, चलो उसको ठीक है, जो यहाँ है उसको भी नाम काट दिए हुए हैं। और उसके बाद में जो विपक्षी लोग के आदमी है जो मरे हुए हैं वो भी जीवित है, जो बाहर है वो भी जीवित है। ये तो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है कि इस तरह से अगर किया जाता है तो सोचनीय विषय। समाधान हुआ ही नहीं, हमारा समाधान हुआ ही नहीं है। चलिए प्रधान जी, हम ग्राम डेवलपमेंट के विषय की बात कर रहे हैं, इसी में समस्या आ गई। हर घर जल नल योजना से भी आप जोड़ने का काम लोगों को कर रहे हैं, तब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? अब शुद्ध पेय की जो हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे पानी की टंकी का काम चल रहा है, पानी की टंकी के काम का थोड़ा सा काम और रह गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पैसा ले देकर रोक दिए हुए हैं। अच्छा,
सरकारी कर्मचारी वो उस पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। रकबा संख्या 308 है। 308 जो है वो तो दूसरे का है, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जी। हमारा उसमें 309/493 गाटर संख्या है। जी। लोग उसको बता दे रहे हैं कुछ और संख्या, और उनका नक्शे में कुछ और रास्ता है, उनकी जगह है, और उसको वो लोग मिला लिए हैं। लेखपाल द्वारा चिन्हित करके ही तो पानी के टंकी लेखपाल तहसीलदार ये सब साथ में थे, आके चिन्हित भी किए, उसमें काम भी लगा, काम भी चलने लगा, और इसके बाद में बीच बीच में रोक दे रहे हैं। सिस्टीरियस में होने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए। तो गंदा पानी पी रहे हैं, जब वो थोड़ा सा काम हो जाता है तो फिर पूरा हो जाएगा तो एकदम अच्छे से लोग पानी पीने लगेंगे। हमारा यही है कि पूरे ग्राम सभा के लोग पानी अच्छे से पिए, शुद्ध पानी पिए। अच्छी बात है, बस पेयजल की तो समस्या नहीं होने दी है इन 5 वर्ष में। हम देखते हैं कि अगर कोई नल रिपेयरिंग के लिए आया, नहीं, हम तो नल रिपेयरिंग के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे हैं, जो भी हमारे पास फोन करता है हम उसके पास मिस्त्री भेजकर उसका काम करा देते हैं। जो पाइप निकलता है, पाइप भी लगता है, सामान लगता है, वो सब हम लगा देते हैं। मतलब पेयजल की समस्या, पेयजल की हमारे यहाँ कोई अभी समस्या नहीं हो रही है। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन हमारे यहाँ अभी गांव में है नहीं। अच्छा, तो पंचायत भवन के लिए हम जगह तो चिन्हित कर सकते हैं, मगर अभी हमारे पास कोई लेखपाल तो कुछ बताया ही नहीं, हाँ कोई जगह चिन्हित कर दो, जो कि हमारे पास जगह है। हर जगह समस्या यही है, सरकारी जगह कैसे खाली कराएं, सरकारी जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन समस्या बनी रहने के कारण से दिक्कतें उत्पन्न हो रही है। नहीं प्रधान जी, पंचायत भवन इस बार अगर चुनकर आएंगे तो ग्राम पंचायत को देने का काम करेंगे? इस बार चुनकर आएंगे तो पंचायत भवन बनाने के लिए उसको हम प्रस्ताव पारित कराएंगे। अभी किराए के भवन में चल रहा है पंचायत? अभी किराए के भवन में ही समझ पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है आपके यहाँ, एक लोगों को रोजगार भी दिए, एक सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर को रोजगार दिए। हाँ। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 5 वर्षों में कितना बेहतर हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ तो मान लो भी सामुदायिक शौचालय है, वो भी साफ सुथरा। पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। पेंशन तो भाई अभी देखिए, पेंशन तो हमारा यहाँ जो आता है हम तो उसको लगवाते हैं जी। पेंशन हम लगवाने का काम भी करते हैं, और जो भी आएगा चाहे किसी के दल का हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी आएगा हम उसको काम करने के लिए सभी वर्ग को, लोगों सभी, किसी को भी कोई धर्म उसमें नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जो हमारे पास आ रहा है, जो आएगा, हम उसका काम करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान से भी तो लोगों को आपने जोड़ा, अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पर 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिए। हाँ, तो आज लोगों को सहायता मिल रही है। मोतियाबिंद, हार्निया या कैंसर जैसे बीमारियों से लोगों को झूलना पड़ता था, खेत खलियान बिक जाते थे। तो लोग तो कहते होंगे कि प्रधान जी आज आपके रिज्यूम में बेहतर ग्राम पंचायत हो रही है, कम से कम पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा बेहतर हुई है। शिक्षा बेहतर भी हुई है, हर चीज अच्छा हुआ है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जहाँ पर इंटरलॉकिंग नहीं थी, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, वहाँ हमने बढ़िया रास्ता बनाया है और पानी का निकास बनाया है। ऐसे कौन कौन से मार्ग थे प्रधान जी जहाँ पर आपको लगा कि मार्ग संबंधित बहुत बड़ी दिक्कत है और वहां पर आपने दूर करने का काम किया? 25 वर्ष से आने जाने में लोगों को तकलीफ थी। 25 वर्ष से तकलीफ हो रही थी। यहाँ हमारे बाजार के अंदर एक मेहंदी बक्सा वाले का घर है, वहां से लेकर हमने पूरे सराय सेतराय बॉर्डर तक के वहां पूरा इंटरलॉकिंग और नाली का काम किया है। और एक उसी से जुड़ा हुआ एक बंगाली डॉक्टर के बगल में गली थी, उसको भी इंटरलॉकिंग का काम किया है, नाली भी काम किया है। आप वहां जाके देख सकते हैं, एकदम अच्छे से अच्छा लगता है, क्योंकि पहले वहां कोई आता जाता ही नहीं था। और यहाँ से जाने के बाद में आ जाइए, एक हसमत की गली है बचोली के घर के पास में, वहां से सराय सेतराय बॉर्डर तक के हमने उसका पूरा नाली का काम किया और इंटरलॉकिंग का भी काम किया। वहां इतनी दिक्कत होती थी लोगों को कि लोग आ जा नहीं पा रहे थे। जल भराव की स्थिति तो उत्पन्न हो जाती है क्योंकि मार्केट एरिया में है। तो एसबीएम में भी आपने ग्राम पंचायत को चयनित कराया, आरआरसी सेंटर का, जिसमें निर्माण नहीं, आरआरसी सेंटर के तर्ज पे आपने अपनी ग्राम पंचायत को देने का काम किया। हाँ, अभी आरआरसी सेंटर हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हम अगली बार सोच रहे हैं कि अगर हम इस बार अगर चुनाव जीत जाते हैं जी, तो हम उसको आरसीसी सेंटर देने के लिए काम करेंगे बढ़िया से। ठीक है प्रधान जी, सोख्ता भी तो खूब बनवाया, सोख्ता भी बना हुआ है, SLW के तहत सोफिट बनने का काम हुआ है। नहोनी नलकूप के स्थानों पर जल भराव होता था, संक्रामक बीमारियां फैलती थी, लोगों को काफी तकलीफ का सामना। उधर बीच में कसेरुआ मोड़ है, वहाँ भी दोनों मतलब कि वहाँ भी नाली का काम हुआ है। वहाँ बीच में रोड पर गटर बनाया गया, हमारे भाई साहब बनवाए थे।
गटर का भी काम हुआ है फर्स्ट क्लास, अभी गाड़ी आ जा रही है, कोई दिक्कत खलिहानों नहीं। में जाने के लिए नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग बनाए गए। कच्चे चकमार्ग तो बनाए हैं, कई जगह बनाए हुए हैं, अभी भी हमारे पास मेड़बंदी, समतलीकरण, हाँ, इस तरह के भी सब किसान हुआ है। भाइयों के लिए भी कार्य किसान हुआ। भाइयों के लिए काम भी हुआ है, और अभी बीच में भी एक इंटरलॉकिंग के लिए भी तैयारी हो चुकी है। जी। काम अभी लेबर ना मिलने की वजह से काम अभी नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं तो एक जगह और है उसका इंटरलॉकिंग हमने काम करा लिया है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, 5 वर्ष का जो आपका कार्यकाल रहा, एक सुगम रहा, बेहतर रहा। थोड़ा परेशानी आने के कारण से नहीं हाँ। हो पाया, प्रधान जी का जाना बड़ा दुखद रहा, लेकिन आपने पदभार संभाला। इस बार अगर चुन कर आएंगे तो जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, मैरिज हॉल, अंत्येष्टि स्थल आपके यहाँ। हाँ, तो ये इस बार अगर हम चुनकर आते हैं तो हम सबसे पहले अपने ग्राम समाज के लिए एक मैरिज हॉल बनाने के लिए तैयार रखूंगा। जी। जगह हमारे पास सीमित है, मगर वही छुड़ाने की बात है। और अंत्येष्टि स्थल के लिए लोगों को प्रयागराज जाना पड़ता है, रुपए खर्चा हो जाता है, लोगों का ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ शमशान भूमि एक नहीं दो जगह है, दोनों जगह में हमारा सबसे बढ़िया एक स्थान को चिन्हित कर दिया जाएगा, वहां पर अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए कार्यक्रम सही कर दिया जाएगा। महिला विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, आप मैरिज हॉल की बात कर रहे हैं, हाँ, आप अंत्येष्टि स्थल की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए ओपन जिम, खेलकूद मैदान की बात आप कर रहे हैं। हाँ, अमृत सरोवर बनवा के आज लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। अमृत सरोवर हमारे यहाँ बना हुआ है, सबसे बेस्ट लगता है, सबसे अच्छा भी दिखता है। अच्छा, आने वाले समय में रोजगार से भी मत्स्य पालन है तो तमाम पट्टा का प्रावधान है। हाँ, पट्टे का भी प्रावधान है। लोगों को रोजगार से भी जोड़े और ग्राम पंचायत को इन 5 वर्ष में संयोजने का भी काम। हाँ, 2018 में ओडीएफ हो गया था ग्राम सभा, सामुदायिक शौचालय एक छोर पर बना देने से सभी लोग तो नहीं जा पाते हैं। हाँ, सभी शौचालय पे ज्यादा फोकस है, वहाँ लोगों को हो जाती है दिक्कत। एक साइड में एकदम किनारे है। हम चाह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के बीच में कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां हमारे पूरे गांव के, बाजार के लोग सब आके उसमें अपना कार्य, मतलब कि शौचालय में आए जाएं। या निज शौचालय, जैसे निःशुल्क शौचालय, निज शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार जैसे एक पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार तो भी हाँ, शौचालय उसका भी है। जितने लोग जैसे परिवार में ऑनलाइन आवेदन करा चुके हैं और कितने लोगों को अभी तक? शौचालय में तो हम लोग तो लगभग 50 से 60 आदमियों का ऑनलाइन करा चुके हैं जी। अभी तक उसका भी हमारे पास कुछ आया नहीं है। अगर चुनकर आएंगे तो शौचालय देने का काम करेंगे। हाँ। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत या अंडर 14 विधवा महिलाओं को कितना आवास आपने देने का काम किया है? हमारे पास अभी जीरो पॉवर्टी का आवास आया है 10। हमने उसको 10 अभी देने का काम करने के लिए अभी हमारी बातें चल रही है, वो हो जाएगा तो हमारे पास 10 आवास आया हुआ है, हम उसको 10 आवास आवंटन कर देंगे। फिर उसके बाद में अभी हमारे जो नई साइट भारत सरकार की खुली है, लक्ष्य कितने का है आपका आवास देने का? आवास गरीब की योजना है, लोगों के सर पे छत देने का काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने का है और फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है? अभी हमारे पास एक जीरो पॉवर्टी की आई थी, 25 की लिस्ट हमने दिया था, तो जिसमें से 10 हमारा पास हो चुका है। और अभी एक लिस्ट ऐसी है जिसमें हमने 59 आवास भराए हुए हैं। अब उसमें जितना लिस्ट में हमारे नाम आ जाएगा तो हम उसको भी आवास दिला देंगे, आवास देने का काम देने का काम करेंगे। ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? ग्रामीणों से तो हमारा सब अपील यही है कि हर किसी का अधिकार है, हर किसी का वोट देने का अधिकार है। जिसका नाम भी कटा हुआ है वो अपना सूची में नाम चढ़वाने की कोशिश करे। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।